तसव्वुफ और सुलूक और तरबियत हासिल करते रहे। 16 साल का अरसा गुजरा। उसके बाद उनके उस्ताद शेख कामिल आराम फरमा रहे थे। अल्लाह की तरफ से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके शेख को ख्वाब में ये फरमाया कि तुम्हारे पास एक बच्चा जो तरबियत हासिल करने के लिए आया है, अब उनकी तरबियत मुकम्मल हो चुकी है, उनको अल्लाह की तरफ से विलायत कुबरा का मकाम अता फरमा दिया गया है, इसलिए अब उसको छुट्टी दे सकते हो। उस्ताद मोहतरम नींद से बेदार होते हैं, जागते हैं और जाकर के उस बच्चे को बुलाते हैं। हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैहि को बुला करके अपने सर की पगड़ी उतार करके उस बच्चे को पहनाए और सर पर हाथ फेरा और यह कह करके रवाना किया कि बेटा अब तुम जा सकते हो, तेरी तरबियत मुकम्मल हो चुकी है। बेटा चला जाता है। हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैहि जाते हैं, तरबियत मुकम्मल हो चुकी है, आलिम रब्बानी बन करके जा रहे हैं, वली कामिल बन करके जा रहे हैं और मुकम्मल तरबियत हासिल करके जा रहे हैं। और इस मर्तबा जब माँ के घर पर पहुंचते हैं, एक ही मर्तबा दरवाजे पर दस्तक दी जाती है, कुंडी बजाई जाती है। माँ ने पूछा कौन है, तो बेटे ने जवाब दिया कि तेरा बेटा बायजीद है। माँ ने एक ही आवाज में दरवाजा खोला और अपने बेटे को सीने से चिमटाया, अपने बेटे को सीने से चिमटाया और बेटे से कहा कि बेटा तुम बैठो, अभी तुम्हारे लिए खाना वाना तैयार करती हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे इतनी मोहलत दो कि मैं अल्लाह के सामने शुक्राने की 2 रकात नमाज अदा कर सकूँ, शुक्राने की 2 रकात अदा कर सकूं। वो माँ गिर जाती है सजदे में और अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा करके अर्ज करती है, ए रब्बे कायनात, तुझे मालूम है कि मैंने दुआ मांगी थी कि जब तक मेरा बेटा आलिम रब्बानी नहीं बन जाता, जब तक मेरा बेटा वली कामिल नहीं बन जाता, मुझे उस वक्त तक बाहयात रखना। अब मेरी वो तमन्ना पूरी हो चुकी है, अब मेरी तरफ से इजाजत है कि तू मेरी रूह को कब्ज कर सकता है। तो मेरी माँ और बहनों, अर्ज ये करना है मुख्तसर कि हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैहि को अल्लाह की तरफ से इतना ऊंचा मकाम और इतना ऊंचा मर्तबा और दर्जा कैसे हासिल हुआ, उसके पीछे माँ का एक अहम किरदार था। माँ की तरबियत थी, माँ की मेहनत थी, माँ का हौसला था, माँ का जज्बा था कुछ बनाने का और तरबियत याफ्ता बनाने का माँ के अंदर हौसला था। इसलिए हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैहि विलायत कुबरा के दर्जे पर पहुंच गए। इसलिए आप हजरात से मेरी गुजारिश है, आखिर में याद करना है कि इमाम साहब ने जो कदम उठाया है, मुसलसल कामयाबी इनके कदमों को चूमती हुई नजर आ रही है। मेरी आप हजरात से और इससे पहले भी मैंने आप हजरात को याद किया था कि बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जरूरत यह है कि अकेला एक आदमी से ये काम नहीं हो सकता, अकेला एक आदमी से ये काम नहीं हो सकता। इसलिए अपने इमाम साहब के शाना बशाना आप हजरात को खड़ा होना पड़ेगा, उनकी हर मुमकिन को मदद करनी पड़ेगी और ताउन करना पड़ेगा, तभी ये कामयाबी के मनाजिल को तय कर सकेंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हजरत इमाम साहब की खिदमत को कबूल फरमाए और अल्लाह तबारक व ताला इनकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। और जितने भी अराकीन है कमेटी की, जिन्होंने जलसे को सजाया बड़ी मेहनत के साथ, मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला मेरे उन तमाम नौजवान भाइयों की खिदमत को कबूल फरमाए और अल्लाह उन तमाम को नमाजी, परहेजगार, मुत्तकी, नेक और और तकवा और वरा का खूगर बनाए। अल्लाह तबारक व ताला आगे भी उन लोगों से ऐसा ही दीन का काम लेता रहे। अल्लाह तबारक व ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।